राधे राधे जी। तो वेलकम टू माय चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जहाँ से मैंने लास्ट ब्लॉग ख़त्म किया था वहीं से ये शुरू किया है। शाम का टाइम है, दिन है फ्राइडे, और यहाँ पे ना गेहूँ आए हुए थे गाँव से, बहुत सारे गेहूँ आए हुए थे। तो नए गेहूँ हैं ना आजकल, तो वो सब वही मम्मी जी ने बोला था कि गेहूँ निकाल के और भिगो दो, तो रात भर भीगते रहेंगे तो इनकी थोड़ी गर्मी निकल जाएगी, तो ये नुकसान नहीं करेंगे। क्योंकि नए गेहूँ से ना पेट में दर्द होने लगता है। तो बस उसको निकाल के मैं भिगो के फिर छत पे आ गई थी। और शाम का टाइम हो रहा था, करीब 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो रहा था। पौधों में सब में पानी लगाया। इतनी गर्मी हो रही है आजकल, मतलब गर्मी तो पड़नी ही चाहिए। अप्रैल का लास्ट है तो बहुत गर्मी हो रही है। दोनों टाइम ही पौधों में पानी लगाती हूँ, फिर भी सूख जाते हैं। फिर नीचे आके मैंने सब्ज़ी काटी और बेटी ने बोला मम्मा लस्सी पीनी है, तो बस वो अपना कुछ लैपटॉप पे पढ़ाई वगैरह कर रही थी, तो उसके लिए फिर मैंने लस्सी बनाई। और फिर रात हो गई थी, तो फिर यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपने लड्डू को दूध का भोग। और टाइम हो रहा था करीब 10 बजे का। खाना पीना सब कुछ हो गया था, टाइम 10 बजे का हो रहा था। तो यहाँ पर दूध का भोग लगा के फिर मैं लड्डू को भी सुला दूँगी, फिर खुद भी सो जाएंगे हम सभी लोग। फिर मिलती हूँ आपसे सुबह। तो बस यहाँ पर ये है नेक्स्ट डे, यानी कि सैटरडे का दिन है, और सुबह की पूजा वगैरह मैंने की है। पूजा करके और नहा धो के सबका नाश्ता हो गया। हाँ, फिर गेहूँ वगैरह मैं ऊपर लेके आ गई थी, जो मैंने भिगोए थे ना रात को, वो सब धो दिए थे। और जो भिगोए थे ना, तो जिसके जस्ट डबल हो गए थे, क्योंकि गेहूँ सारे फूल गए थे। एक बाल्टी में पहले ही यहाँ पर डाल गई थी, और मैंने कमरे के फर्श को ना अच्छे से पहले धो दिया था, जिससे कि ना धूल मिट्टी हो वो सब हट जाए। और इस पर ज़मीन पर ही डाल दूँगी, जिससे ना जल्दी सूख जाएंगे। और ऊपर पंखे लगे हुए हैं कमरे में, इसमें तो पंखा चला दूँगी। तो टाइम हो रहा था करीब 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा था, और धूप बहुत तेज़ धूप थी, और बाहर से इतनी चमक आ रही थी कि बस कैमरे में भी जो है बहुत धुंधलापन आ गया है। तो यहाँ पर मैं गेहूँ सारे फैला दूँगी पतले करके, और पंखा चला दूँगी। इससे गेहूँ एक दिन में ऐसे हो जाएंगे, थोड़े से इनका वो जो बहुत फूल गए थे ना, तो थोड़े से कम हो जाएंगे। जब कम हो जाएंगे तो फिर मैं इनको ना एक चादरे पे धूप में डाल दूँगी। देखिए धूप इतनी तेज़ हो रही है, अभी भी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। फिर मैं आ गई थी नीचे, और सब्ज़ी वगैरह मैंने पहले ही काट ली थी। सब्ज़ी बना रही थी लंच में, वो भी आलू की। पहले से काट के रख दो ना, तो फिर इतनी भड़बड़ी नहीं होती है। तो फिर सब्ज़ी मैंने छौंकी थी, और मम्मी पापा जी के लिए बनानी थी दाल, क्योंकि वो गोभी आलू की सब्ज़ी बादी होती है तो नहीं खा पाते हैं, और बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी नहीं खाते। तो वैसे भी मैं सिंपल ही बनाती हूँ, बहुत ही कम ऑयल और कम मिर्च की। तो यहाँ पे सब्ज़ी छौंक दूँगी। और गोभी ना आजकल गोभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन घर में आ गई थी तो वेस्ट तो नहीं करनी है, बनानी तो है ही। तो गोभी को मैंने काट के और गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के उसमें डाल दिया था, जिससे ना उसकी स्मेल निकल जाएगी, तो टेस्ट अच्छा हो जाएगा गोभी का। तो यहाँ पे मैंने छौंक दी है, और हल्दी और नमक डाल के ना इसका कलर ही चेंज हो गया है। तो इसको पहले अच्छे से फ्राई कर लूँगी, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सब्ज़ी में। और सब्ज़ी बनाने के बाद फिर और भी बहुत सारे काम थे, और सैटरडे का दिन था तो और भी काम थे। तो यहाँ पे आगे आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, जो आपको पता चलेगा कि छोटे छोटे घर में ऐसे उपाय करते रहने से घर में हमेशा बरकत रहती है और जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो बस मैंने आटा मार लिया था, और यहाँ पर रोटी वगैरह सेक रही हूँ, दाल भी बन गई थी। तो सबको खाना साथ ही साथ देती जाती हूँ। इससे ना कि हिसाब से ही खाना बनता है, ज़्यादा बना लो तो फिर वो बेकार होता है, बेकार हो जाती हैं रोटियाँ। वैसे मैं तो खा लेती हूँ अपनी रोस्ट करके। तो यहाँ पे रोटियाँ सब बन चुकी थी, तो मम्मी पापा जी खा चुके थे, मैं ही रह गई थी और बेटी रह गई थी, तो वो भी मेरे साथ ही खा लेगी। तो यहाँ पे सब रोटियाँ मैंने सेक ली थी। तो आगे मैं आपको बताऊँगी कि जो रोटियाँ बनाने के बाद आटा जो बच जाता है ना, जो चकला के आसपास थोड़ा बहुत गिर ही जाता है, हम कितना भी कम लगाएं। तो ये देखिए आटा गिरा हुआ है ना, इस आटा को ना मैं सारे को इकट्ठा कर लेती हूँ, इसको बिल्कुल भी फेंकती नहीं हूँ। ये बहुत ही काम की और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप मेरी
इसको ना मैं तवे पर डाल देती हूँ, गरम तो तवा होता ही है। और पहले से मेरा इकट्ठा किया हुआ आटा है वो भी मैं इसमें मिक्स करके मैंने डाल दिया और इसको भून लिया अच्छे से। और भुन गया फिर मैंने इसमें मिलाया बूरा। और छत पे जाके ना हमारे गमलों के आसपास बहुत सारी चींटियाँ होती हैं, तो ये ना चींटियों का भोजन बन जाएगा। तो इससे ना बहुत अच्छा रहता है और किसी के पेट भरना बहुत ही पुण्य का काम होता है। तो बस इसी तरह से मैं हमेशा करती हूँ। और फिर मैंने ना करी पत्ता भी थोड़ा तोड़ ही लिया था, क्योंकि नाश्ते के लिए कुछ बनाते हैं पोहा वगैरह तो काम आता है। फिर लंच बन गया था पूरा। फिर बेटी ने बोला आम की चटनी बना दो मम्मा, तो फिर मैंने ना आम की चटनी बनाई और उसमें थोड़ा सा करी पत्ता भी डाल दिया। और फ़ायदा बहुत करता है करी पत्ता। तो इसे यहाँ पे देखो चटनी बन गई है और लंच हमारा हो गया था। फिर ये शाम की क्लिप है जहाँ पर ना बेटी की कुछ फ्रेंड्स आई हुई थी, तो मैंने सोचा लाओ कुछ बना देती हूँ बच्चों के लिए। तो बस मेरा मन किया, जो रेडीमेड वाले गोलगप्पे आते हैं ना वो रखे हुए थे होली पे जो आया था सारा सामान उनमें। तो बस फिर मैंने वो फटाफट से तेल गरम किया, आलू बॉयल किए और गोलगप्पे सारे सेक लिए, बहुत सारे गोलगप्पे सेके और आलू बॉयल कर लिए, जिसको ना नमक मिर्च मिला के और रख लेंगे और ये गोलगप्पे बच्चों के लिए हो जाएंगे। और पानी बनाऊंगी तो जुगाड़ करती हूँ, क्योंकि हरा धनिया आज घर में ख़त्म हो चुका था। तो वही जो दोपहर में मैंने चटनी बनाई थी ना वो बनी हुई रखी थी, तो वही मैंने पानी में थोड़ा सा जलजीरा और हींग और वही वाली चटनी जो हरी अमिया और लाल मिर्च वाली थी, इतनी टेस्टी पानी बना। और गोलगप्पे सबने खाए और एक बार मैंने सेके थे काफ़ी सारी। ये थाली दिख रही है ना आपको, पूरी भर के सेकी थी। और ये ना इनको मेरे यहाँ कबाब कहते हैं, तो आपके यहाँ क्या कहते हैं आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचती है, और मैं भी तो जानूँ कि मेरी वीडियो कौन कौन देखता है। तो और मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे सबके कमेंट पढ़ पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे सभी बच्चे, बेटी, हस्बैंड, मम्मी जी सभी लोग गोलगप्पे एंजॉय कर रहे हैं। फिर हो गया था नेक्स्ट डे, यानी कि संडे का ये टाइम है जहाँ पर मैं नहा धो के बस दिया बाती सुबह की पूजा करने आ गई हूँ। आज संडे था तो मुझे लगानी थी मेहंदी, जबकि मैं एक बार नहा चुकी हूँ, क्योंकि पूजा वगैरह करनी होती है, लड्डू गोपाल को उठाना होता है, तो सारे काम नहा धो के ही करती हूँ। तो फिर यहाँ पर ना मैं मेहंदी अपने लिए तैयार कर रही थी। आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं मेहंदी में अपने क्या क्या मिक्स करती हूँ। तो मैंने ना इसमें 2 चम्मच डाली है कॉफ़ी, और एलोवेरा, जो फ्रेश एलोवेरा की पत्तियाँ हैं ना मेरे गमलों में लगी हुई हैं, वही ला के मैंने उसका पल्प इसी मिक्सी जार में डाल दिया है। और दही डाला है। और ये जो प्रेम दुल्हन मेहंदी आती है जो ब्राउन कलर की होती है, वही 10 रुपये का पाउच आता है, बहुत ही सस्ती आती है और बहुत ही अच्छा कलर देती है। तो वो भी मैंने मिक्सी के जार में ही डाल दी है। और इसको ना, इसमें जो एलोवेरा था ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। दही और कॉफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, बहुत ही अच्छी इसकी बाइंडिंग हो गई है। बस इसको मैंने निकाल के फिर अपने बालों पे करूँगी अप्लाई। आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आया है, मैंने केवल हाथों से निकाली है। इधर मेरे कपड़े भी चल रहे थे मशीन में, और फटाफट मैंने निकाले कपड़े। और टाइम करीब हो रहा था 11, 11:15 का हो रहा था। तो बस कपड़े मशीन में से निकाल के फिर मुझे अपने मेहंदी लगानी थी। कब सारा काम हो चुका था, लंच भी तैयार कर लिया था मैंने। सब कुछ करने के बाद फिर मैं मेहंदी लगा के बैठ जाऊँगी, करीब 2 से 3 घंटे तक लगाऊँगी। ये देखिए पूरे बालों में मैंने लगा ली है मेहंदी। और 3 घंटे के बाद मैं वॉश कर लूँगी। यहाँ पे देखिए 3 घंटे के बाद मैंने करीब वॉश किया था, 3 बजे के करीब अपने बाल वॉश किए थे। बहुत ही अच्छा कलर आया था। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें, जिससे मैं ना अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ लेके आती रहूँगी। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।